देखो, मैं सुपरनैचुरल चीज़ों में पहले इतना बिलीव नहीं करती थी जब तक ये इंसिडेंट खुद मेरे साथ नहीं हुआ। और स्कैरी पार्ट ये था कि सिर्फ एक बार नहीं, इससे पहले ना इन सब चीज़ों में मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। बट अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद मेरा पर्सपेक्टिव इन चीज़ों को लेके बिल्कुल बदल गया। और हाँ, जो इसके बाद मैंने एक्सपीरियंस किया था उसका स्टोरी टाइम मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ चैनल पे। अगर आप देखना चाहो तो मैं वीडियो टैग कर दूंगी। सो वीडियो पे आते हैं। ये बात है 2021 एंडिंग की। सो मैंने ड्राइव करना कोविड के टाइम सीखा था एंड मेरे घर में सबका शेड्यूल इतना बिजी था कि उनके पास टाइम ही नहीं था। आई वॉज द ओनली वन जिसको ड्राइव करना आता था। एंड कुछ टाइम बाद मेरे भाई ने भी ड्राइव करना सीख लिया, बट वो 18-19 के अराउंड था, तो हम सिर्फ इमरजेंसी में उसको गाड़ी चलाने देते थे। अब हम जा रहे थे जयपुर। और अगर आप जानते हो, जयपुर अजमेर वाला जो हाईवे है जो किशनगढ़ से शुरू होता है, किशनगढ़ से जो टोल टैक्स आता है और जयपुर तक का जो टोल टैक्स है, बीच में 90 to 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एंड वहाँ पे इंसेन ट्रैफिक होता है, इंसेन भयंकर ट्रैफिक। मतलब लेफ्ट राइट आगे पीछे गाड़ियाँ इतनी स्पीड में जाती है, अगर आपका जरा सा ध्यान चूका आप तो जाओगे ही जाओगे, आपके साथ 10 गाड़ियाँ और जाएगी। इस लेवल का वहाँ पे ट्रैफिक रहता है। अब मैं काफी कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर रही थी और मैं पहले ही ये चीज क्लियर कर दूं, मैं बहुत सेफ ड्राइव करती हूँ, ठीक है। अब मेरी गाड़ी की जो स्पीड थी वो 80-85 के अराउंड थी। अभी तक सब चीज नॉर्मल थी। अब क्या हुआ कि एक थोड़े डिस्टेंस पे बैरिकेड्स आए। अब वो बैरिकेड्स वहाँ पे क्यों लगाए थे? बिकॉज वहाँ पे एक चौराया टाइप था, बिकॉज यहाँ पे एक गाँव था एंड इस साइड भी एक गाँव था एंड वो 6 लेन है हाईवे। अब अगर लोगों को जाना है, इधर से उधर जाना है, तो सेफ्टी के लिए कि कोई एकदम से लेन्स में ना घुस जाए, तो उनकी भी सेफ्टी और हमारी भी सेफ्टी। एंड हाईवे पे गाड़ी धीरे कौन ही चलाएगा, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ गांव था ना, तो एक सर्विस लेन भी दे रखी थी, ठीक है। अब जैसे वो बैरिकेड्स आए ना, तो मेरी स्पीड मैंने करी स्लो। मेरी गाड़ी अराउंड 60-65 की स्पीड पे आ गई थी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बैरिकेड्स क्रॉस करे, आगे जाके मेरी गाड़ी मैंने थर्ड लेन पे ले ली, ठीक है। अब जब मेरी गाड़ी थर्ड लेन पे थी तो मैंने नोटिस किया कि थोड़ा आगे जाके एक बंदा खड़ा है, थोड़ा बुजुर्ग ही था, थोड़ा आगे जाके खड़ा था वो बाइक पे एंड चल नहीं रही थी, वो सिर्फ खड़े थे। और वो वहाँ उस चौराहे पे ही खड़े थे, मतलब चौराहे इन द सेंस पहले, मतलब क्रॉस करने से पहले उधर खड़े थे, ठीक है। अब जैसे ही उसने, आई डोंट नो, उसने मुझे देखा कि क्या, मतलब क्या सीन हुआ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट उसने अपनी गाड़ी को टर्न किया। अब आप समझो मेरी बात, अगर उसको पीछे रॉन्ग डायरेक्शन में जाना था तो वो सर्विस लेन यूज कर सकता था, बिकॉज वो वहाँ कोने पे ही खड़ा था। या फिर अगर उसको हाईवे क्रॉस करना था तो वो वहां से भी कर सकता था। लाइक सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, उतना ही कट है। आपको पीछे वो वहीं खड़ा था, वहां से उसको हिलने की जरूरत नहीं थी, या तो फिर वो स्ट्रेट जाता। और अगर चलो मानी हो गया आपकी कोई कंडीशन, उसने पूरी गाड़ी टर्न करी, तो वो टर्न करके, अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो तो आपको पता होगा कि अगर 6 लेन है, 3 लेन है, जो भी है, नॉर्मल कोई रोड भी होती है, तो जब वो खत्म होती है तो इतना गैप होता है। लाइक जो सर्विस लेन के बैरिकेड्स थे और यहाँ लेन खत्म होती है, उसके बीच में इतना गैप था। वो चाहता तो वो उसमें भी चला सकता था, बट उसने अपनी गाड़ी टर्न करी एंड उसने क्या करा ना, गाड़ी सीधी लाने की जगह उसने गाड़ी यूं कर्व में लाया, ठीक है। उसके पीछे एक बंदा भी बैठा था। अब मुझे थोड़ा सा ना, जैसे उसने गाड़ी मोड़ी थी ना, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि हाँ, ये कुछ उल्टी सीधी हरकत कर सकता है। तो मैंने क्या करा कि मैं अपनी गाड़ी थर्ड लेन से सेकंड लेन पे ले रही थी कि चलो सेफ्टी के लिए। मैं अपनी गाड़ी सेकंड लेन पे लाने लगी। जैसे उसको रियलाइज होना मेरी गाड़ी सेकंड लेन पे जा रही है, तो वो बंदा ना थर्ड लेन से सेकंड लेन पे आने लग गया। मतलब अब वो रॉन्ग डायरेक्शन में यूं आ रहा है, जस्ट इमेजिन। एंड वो इंटेंशनल था। देखो, तुम मानो चाहे नहीं मानो, वो इंटेंशनल था, क्योंकि है ना, एक तो बहुत क्रीपी सी हंसी थी उसके चेहरे पे। अब क्या हुआ ना, इस टाइम पे अगर मैं अपनी गाड़ी सेकंड लेन पे ही रखती या थर्ड लेन पे ही रखती, क्योंकि जैसे ही बैरिकेड्स क्रॉस करे पीछे भी गाड़ियां होती है, तो आप एक्सेलरेट तो करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने ब्रेक मारा छोड़ दिया, गाड़ी अपने आप भी स्पीड पकड़ती है। मतलब अपने आप तो क्या, अपनी स्पीड देते हैं, बट आप अपनी स्पीड वापस मेंटेन करते हो। अगर मैं अपनी लेन चेंज नहीं करती और वो बंदा जो है ना, अगर उसी उसमें आता रहता ना, तो वो उड़ जाता मेरी गाड़ी से। उसको बचाने के चक्कर में मैंने अपना स्टेयरिंग जो है पूरा राइट घुमा दिया। गाड़ी बिल्कुल फिसलती हुई उस साइड जा रही है, राइट फास्ट लेन में। अब आगे मुझे डिवाइडर दिखा। अब अगर मैं उसको स्टेयरिंग को लेफ्ट साइड नहीं करती तो वो डिवाइडर में चल जाती। तो डिवाइडर से बचाने के लिए मैंने गाड़ी को पूरा, स्टेयरिंग को मैंने पूरा लेफ्ट साइड किया। अब गाड़ी पूरी ड्रिफ्ट मार रही है, फिसलती हुई। अब यूं समझो, पहले यूं जा रही थी, फिर ये डिवाइडर है, यहाँ से बचाने के चक्कर में मैंने पूरा स्टेयरिंग मोड़ के मैं यूं लेके जा रही हूँ। तो अब तुम सोचो, पूरी तीनों लेन क्रॉस करके जा रही है और यहाँ सामने गड्ढा। अब अगर आप ड्राइव करते हो और गाड़ी इतनी स्पीड में, तो आप समझ जाओगे कि अगर अपन इस सिचुएशन में ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी पलट सकती है। अब मतलब मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ गाड़ी अपने कंट्रोल में लाऊं, लेकिन इस सिचुएशन में गाड़ी कंट्रोल में नहीं आ रही और मुझे नहीं पता कि गाड़ी कैसे रुकी। मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड में गाड़ी फिसलते हुए जा रही थी ना, उसमें कोई मतलब चांस नहीं था कि गाड़ी ब्रेक मारने पे रुक जाए। बट समहाउ हम या तो लकी थे, भगवान जी हमारे साथ थे, आई डोंट नो क्या हुआ, बट गाड़ी लकीली रुक गई एंड हम चारों सेफ थे। एंड जब ये सब कुछ हो रहा था ना, उस मोमेंट मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था क्या हो रहा है। लाइक समथिंग फेल्ट ऑफ। मैंने ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर पे पैर दे दिया। मतलब मुझे दिख रहा है, ठीक है, मैं जब राइट भी अपनी गाड़ी लेकर जा रही थी ना, मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ब्रेक लगाना है, बट ऐसा लग रहा था ना कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। लाइक मैं पूरी अवेयर थी, ऐसा भी नहीं कि मैं पैनिक मोड में थी। लाइक मुझे बहुत अच्छे से, मैं खुद को बहुत अच्छे से जानती हूँ। लाइक जब मैं पैनिक करती हूँ तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, ठीक है। मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, बट उस टाइम मैं पूरी अवेयर थी, मुझे पता है क्या हो रहा है। बट ऐसा लग रहा था कि कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है। एंड वो भी पता है क्या हुआ कि थोड़ा, जब मुझे थोड़ा ऐसा लगा ना कि नहीं यार कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने स्टेयरिंग घुमाया। अदरवाइज वो स्टेयरिंग भी नहीं घूमता। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, बट
बट ठीक है, उस टाइम मैंने इतना दिमाग लगाया नहीं, गाड़ी रुकी, पापा उतरे गाड़ी में से, उन्होंने थोड़ा मुझे शांत किया। सबसे अच्छी बात थी कि मेरे फैमिली को पता था कि मैं बहुत सेफ ड्राइव करती हूँ, उन्होंने उस टाइम मुझे कुछ नहीं बोला। बट वो गाड़ी से उतरे, फिर हमने पीछे देखा ना, तो जो लोग वहाँ खड़े थे वो ऑलरेडी उस आदमी को बहुत चिल्ला रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पहले भी ऐसे हरकतें करता होगा या कुछ तो उसने गलती करी, क्योंकि जिस तरीके से वो पकड़ के उसको सुना रहे थे ना, तो हमको समझ में आ गया था कि हाँ वो बंदा है कुछ। एंड हमने वहाँ पे कोई सीन क्रिएट नहीं करा क्योंकि कोई मतलब नहीं था, और हम चारों ही बहुत घबरा गए थे कि क्या हुआ एकदम से। बट मतलब जब वो गाड़ी रुकी एंड थोड़ा मैं अपने सेंसेस में वापस आई, तो मेरे दिमाग में बस ये थॉट था, अगर गाड़ी नहीं रुकती तो मेरी वजह से शायद ऐसा कुछ हो जाता जो हम चारों ने कभी इमेजिन नहीं किया। और अगर ये नहीं होता तो मैं इतना गिल्ट में कि यार मेरी वजह से किसी सामने वाले की जान जा सकती थी। एंड वो एक भी नहीं 2 लोग थे, तो मैं बहुत डर गई। एंड मुझे ये चीज़ ना आज तक समझ नहीं आई कि लाइक आप किसी के मजे लेने के चक्कर में खुद की लाइफ कैसे मतलब ऐसे खतरे में डाल सकते हो। और पता है बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अभी भी ड्राइव करती हूँ या कोई लड़की ड्राइव करती है ना, तो लोगों के लिए इतना शॉकिंग होता है, वो इतना वियर्ड लुक देते हैं। और कभी कभार तो मेरे साथ बहुत बार हुआ, बहुत बार मैं ड्राइव कर रही हूँ, लड़के आते हैं, ठीक है, वो अगर मेरी गाड़ी के पैरेलल चल रहे हैं तो जो पीछे बैठा है जो है ना, वो ऐसा वियर्ड लुक देंगे, गाड़ी के आगे जाके ऐसे लहरा के गाड़ी चलाएंगे या फिर एकदम से ऐसे गाड़ी को टिल्ट करेंगे कि मतलब ऐसे होता ना कि छेड़ने के चक्कर में। नहीं तो अगर मैं किसी को ओवरटेक कर रही हूँ तो वो ऐसा लुक देगा, फिर वो कंपीट करने लग जाता है कि मुझसे आगे कैसे लेके चली गई गाड़ी। अब उसको भले ही जगह नहीं मिल रही हो, लेकिन वो कैसे तैसे कोशिश करेगा कि मैं इसी गाड़ी से गाड़ी आगे निकालूं। बट ठीक है, चलो अपन पॉइंट पे आते हैं। बट उसके मजाक के चक्कर में कितने लोगों की जान जा सकती है। लाइक हम 4 थे, वो 2 थे, अगर गाड़ी टक्कर खा जाती तो वो दोनों जाते, और गाड़ी पलट जाती तो हम चारों जाते हैं। एंड उसके बाद जो गिल्ट मेरे अंदर भर गया, पूछो ही मत। एंड उसके बाद जयपुर 50 किलोमीटर दूर था और ड्राइव मुझे करना था, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा भाई छोटा था। मैंने बहुत बहुत मुश्किल से इतना मतलब अपने अंदर हिम्मत ला के जैसे तैसे मैं गाड़ी ले गई जयपुर तक। वहाँ जाके मैंने खड़ी कर दी, मैंने 5 दिन हम वहाँ रहते, मैंने गाड़ी को हाथ नहीं लगाया, हम सेफली पहुँच गए थे। फिर वहाँ जाके ना मैंने मम्मी और मौसी को बताया कि मुझे ना थोड़ा ऐसा फील हुआ था, क्योंकि किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या एकदम से। फिर मैंने उनको बताया वहाँ पहुँच के कि यार मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ था। तो फिर मुझे मौसी ने बताया कि वहाँ पे ना यूजुअली बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और लोगों ने ऐसी वियर्ड चीज़ें फील करी है, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, इस वजह से वहाँ थोड़ी सेफ्टी कर रखी थी। अब तो उसको बंद ही कर दिया, लाइक वहाँ से एक फ्लाईओवर बना दिया कि नीचे बिल्कुल सेपरेट और ऊपर से ही जाओ, जिसको गाँव में जाना है नीचे से, और बाकी आप ऊपर से जाओ। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब चेंज हो चुकी है, बट जो गिल्ट है वो अभी तक है मेरे अंदर। एंड चलो मान लिया एक बार को कि मैं पैनिक भी हुई, बट जो मैंने फील किया था ना, लाइक जो कंट्रोल मुझसे छूट गया था, लाइक मैं बिल्कुल स्टिफ थी। और ऐसा नहीं कि वो जब हो रहा था, जब उसके पहले ही मुझे दिख रहा है, मैंने पहले ही मतलब इतना एक्सेलरेट कर दिया कि बट बहुत अजीब सा फील हुआ था मुझे। एंड अब तो खैर हम उसके बाद हम बहुत बार गए हैं वापस गाड़ी से जयपुर, मुझे उसके बाद ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ। बट उसके बाद से मैंने उस रास्ते पे गाड़ी चलाना ही छोड़ दी। मतलब जैसे ही किशनगढ़ आता है, टोल टैक्स आता है, मैं मेरे भाई को पकड़ा देती हूँ कि अब तू चला। ऑल्दो जब हम वापस आ रहे थे उसी टाइम जयपुर से, तो मैं ही लेके आई थी। उसके बाद भी मैं बहुत बार खुद ही लेके गई हूँ उस रोड पे, बिकॉज उस टाइम भी भाई छोटा था। अब तो खैर वो चला लेता है, बट मुझसे आप कहीं भी गाड़ी चलवा लो आप, पर उस रोड पे मुझे अभी भी मतलब डर नहीं लगता, बट मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्या बहुत अजीब फील होता है। तो मैं जितना हो सकता है उतना अवॉइड करती हूँ उस रास्ते पे गाड़ी चलाना। बट यार अगर आप में से कोई देख रहा है, कोई अगर आपको ड्राइव करता है, सिर्फ लड़की या लड़के की बात नहीं है, बट अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो प्लीज़ उसके साथ छेड़ मत करो, बिकॉज वो छेड़ना काफ़ी भारी पड़ सकती है। और मैं ऐसा नहीं कह रही मैं अपनी गलती, हो सकता है कि मेरी कुछ गलती हो, मैं अपनी उस चीज़ को जस्टिफिकेशन नहीं दे रही, बट मुझे कुछ अजीब फील हुआ था। तो कुछ चीज़ें होती हैं हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एंड वो एग्जिस्ट करती है, सो हम सिर्फ उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं। सो या मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, हो सकता है कि मेरा कुछ दिमाग का वहम हो, एंड हो सकता है कि जो मैंने फील किया वो रियल भी हो, आई डोंट नो। आप लोग बताना कमेंट्स में कि आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे। एंड जो इसके बाद मैंने एक्सपीरियंस किया था अपने हॉस्टल के रूम में, वो स्टोरी टाइम में ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, काफ़ी डिटेल्ड है वो वीडियो। अपना ओपिनियन ज़रूर बताना है, अगर आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं तो आपके स्टोरी टाइम की हम वीडियो बनाएंगे। एंड हाँ, उसके बाद एक अच्छी बात ये हुई कि मैं और ज़्यादा केयरफुल होकर ड्राइव करती हूँ। मैं जितना ध्यान रख सकती हूँ अपने आसपास वालों का, वैसे तो लड़की देख के लोग वैसे ही मुझे ज़्यादा जगह दे देते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है, बट मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही कि मैं अच्छी गाड़ी नहीं चलाती, मैं अच्छा ड्राइव करती हूँ, ठीक है। बट या प्लीज़ थोड़ा सेफ होकर गाड़ी चलाएं, बिकॉज अगर आपकी गलती ना भी हो एंड वो छेड़ भी कर रहा हो तो गलती आप पे ही आई, बिकॉज आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब कर देख रहे, मेरी आदत नहीं है इतना बोलने की, बट प्लीज सब्सक्राइब करो। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।